फॉर्मेशन दे दीजिए। बच्चा बहुत तेज है, आजकल का जेंजी है, जेंजी। गंजी पहने या ना पहने लेकिन है जेंजी। अरे तेरे को मेरे हेयर कट से क्या प्रॉब्लम है? स्मार्ट तो लगी रे। हाँ कटिंग होगा ना। ले यार तुम लो। हमारा बच्चा भी भाई साहब अलग ही डायरेक्शन में है, पढ़ाई लिखाई जाए। हाँ अभी हमारा बच्चा भाई साहब बिल्कुल। सर देखो क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेश माइंड हमारे पास रहता है। मैंने कहा अच्छा। तो सर हमें देखो, पूरी दुनिया तो नॉर्मल तरीके से पढ़ रही है सर, तो हमें क्या है ना, हमें थोड़ा अलग तरीके से करना है, तभी तो रैंक आएगा। कुछ रंग बिरंगा करेंगे तभी रैंक आएगा। मैंने कहा तो सर हमने अपने लिए एक आसन बनाया है। मैंने कहा ये कौन सा आसन है? सब पड़यासन। मैंने कहा है, आवाज से तो कुछ और सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं सर, वो खाने के बाद वाला अलग होता है, ये पड़यासन है सर। हम इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। हमें बताया गया था कि जब बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना सर, तो नॉलेज बिल्कुल सीधे दिमाग में जाती है। मैंने कहा अभी यहां पर तेरी किताब है, हाँ ये नॉलेज तो ऐसे चली जाएगी सीधे, अगर सीधे की बात हो रही है तो ये क्या कहां से सीखा तूने है कि सीधे जाती है? नहीं नहीं सर, क्या होता है ना, हमारी आंखें यहां पर हैं, तो ये नॉलेज यहां पर आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर होएगा और फिर सीधे चली जाएगी। मैंने कहा बेटा गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही, देख ले कहां जा रहा है। हाँ दिमाग बेटा, इसी के ऊपर जो थोड़ा बहुत दिमाग है इसमें सीधा भेजना होता है, बैकबोन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है हाँ तो हाँ सर ये बात तो सही है। तो सर अब रिबन कैसे काटे सर? हम तो बिल्कुल पड़यासन में बैठे हैं। बैठे हो सर, यही तो होता है पड़यासन। मैंने कहा अच्छा, तो अब कैसे काटे? रिबन तो काटना पड़ेगा ना जी। सर एक काम करते हैं, हमारी जो जुबान है ना कैंची के जैसे चलती है सर, कैंची के जैसे। तो हम अभी क्योंकि हम पड़यासन में बैठे हैं तो पड़यासन में हो नहीं पाएगा, तो कैंची के जैसे है, तो सर कैंची से इसको काट देंगे। मैंने कहा बहुत सही, आजा बेटा रिबन कटिंग हो गया है। आजा 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 बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़िए। पता नहीं ये कहां, ये देखो 80% रिवाइज करके आए हैं गधे। तो पड़यासन में बैठ चुके हैं सारे बच्चे, एक बार थम्स अप करें फिर स्टार्ट करा जाए। आ जाओ आ जाओ ये पता नहीं क्यों बोलते हैं ना, स्कूल में भी बोलते हैं कीप योर बैक स्ट्रेट। अरे बैक स्ट्रेट से पढ़ाई का क्या लेना देना है ना? पता नहीं होता है, पता नहीं क्या है कि भाई बैक स्ट्रेट रखोगे तो नॉलेज दिमाग में जाएगी। है आंखों से दिमाग में नहीं जाता है, आंखों से शरीर में जाता है। फिर भाई तो पिचकारी है बिल्कुल, जैसे बाल्टी में हम लोग होली के टाइम पे नहीं करते थे भाई साहब, पिचकारी लेते थे, ऐसे पिचकारी होती थी, फिर इसको खींचते थे भाई साहब, पानी बिल्कुल सटाक से अंदर जाता था, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना सर हमारी शरीर में भाई साहब, जो ये रिबकेज नहीं क्या कहते हैं इसको, बैकबोन। हाँ बैकबोन इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटाक से दिमाग में भेजती हो। कोई लॉजिक नहीं है, फालतू की बातें बोल बोल के बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे। हाँ बच्चे सोचते कि यार मेरी बैक स्ट्रेट नहीं थी ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया होगा। है इससे क्या लेना देना? और वैसे भी बैक स्ट्रेट हो ही नहीं सकती हमारी बैक भाई साहब, जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे होती हैं, ये पीठ वाली जो भी होती है, रीढ़ की हड्डी जो भी बोल दे वो ऐसे होती है, यहां दिमाग होता है। ये स्ट्रेट करोगे भाई साहब टूट टाट जाएगी। ये सुनो, हाँ जबरदस्ती का इसको स्ट्रेट करने में लगे पड़े। अरे पढ़ाई करो यार। हाँ तो सारे बच्चे पड़यासन में बैठे हैं, हाँ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, अच्छा चलिए ठीक है भाई होगा कुछ इसका नाम। अरे डिलीट नहीं करेंगे यार, तो पड़यासन याद रहेगा ना। रिबन कटिंग हो गया है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। बायो, अरे 10वीं तक तो हमने भी पढ़ी है, इतना तो हमें भी पता है। हाँ 206 हड्डियां होती हैं भाई साहब, एक दिमाग होता है, 2 किडनी होती हैं, हाँ इजोफेगस होता है, ब्रोंकियाइज होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लुंग्स होता है, हाँ स्टोमक, स्टोमक होता है, इंटेस्टीन होता है, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, एनुस होता है, बहुत सारा तो हमने भी पढ़ा है, भूले थोड़ा ना। यस हंस क्या रहा है? हाँ देखो एक कोई और याद आया सारे बच्चे अब सीरियस हो जाएं प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? हमारे जो बायो की मैम थी ना स्कूल में, भाई साहब उनकी वजह से ही मतलब मेरी बायो पूरी खराब हो गई।
वो अब मैं एक बार नीट वाले बैच में मैंने बोल दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चे कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। मैंने कहा स्पेलिंग चेक करी, वही दिख रही है मेरे को। भाई इतने गंदे गंदे नाम थे उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पैरामीशियम होता है, अजीब सा बनाते हैं ऐसे करके। मैंने कहा ये तो राजमा, कह रहे राजमा बेटा मारू तेरे को, पैरामीशियम यहां पर बैठा हूं मोइबा, और यहाँ और माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मैंने कहा वेरी गुड, कुछ भी पढ़ा रही थी वो हमें, ठीक है। और फिर फेल हो गए हम। तो जैसे तुम हो वैसे हम थे, ठीक है। हाँ नहीं, जैसे तुम हो वैसे हम नहीं थे। हमने अपने अंदर ही सोचा कि यार मैं बायो नहीं कर पा रहा हूँ, टीचर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ टीचर तो बहुत अच्छा है। फिर बाद में पता लगा टीचर को ही स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो बायो की टीचर नहीं थी, वो केमिस्ट्री की टीचर थी। उनको खाली वैकेंसी था, उनको पढ़वा दिया गया कि बताना ही तो है बच्चों को। स्कूल, आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा ना बेटा, कि मान लो कि आपकी फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स के टीचर नहीं है स्कूल में, तो कोई भी टीचर आकर के फिजिक्स पढ़ा दे रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बच्चा बहुत तेज है, आजकल का जेंजी है, जेंजी, गंजी पहने या ना पहने लेकिन है जेंजी, पढ़ लेगा खुद से। कोई और टीचर आकर के फिजिक्स की इंफॉर्मेशन कुछ और दे गया। आपके स्कूल में भी सेम यही हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि वो बायो की टीचर नहीं, वो केमिस्ट्री की टीचर है। और हमें डाउट होता था बीच बीच में, हमें ऐसा लगता था वो बार बार ये क्यों कह रही हैं कि इसके अंदर देखो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे, इसमें C2H4 है, ये पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई बायो चल रही, केमिस्ट्री चल रही, कौन सा चैप्टर है भाई। और किताब भी एक ही होती थी। मेरा दोस्त भाई सब एक ही चैप्टर खुल के बैठा रहता था ऑल टाइम, तुम्हें भी पता है ना। मैं कहा भाई ये सब मत दिखाओ यार, पहले ये बताओ ये C2H12 कहां से आ गया भाई साहब ईजोफेगस में। मैम को बायो आता नहीं था, मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है कि फूड ब्रेक्स डाउन इनटू द माउथ। मैंने कहा है तो टीथ चबाता है, कह रही नहीं इट ब्रेक्स डाउन द डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। मैंने कहा तो पेट क्यों दे रखा है, पेट में होता है डाइजेशन। नहीं 90% ऑफ द डाइजेशन इज इन द माउथ है, बुकल कैविटी, बुकल मैं समझू भूखल भूखल कैविटी। मैंने कहा ये बैठा है, ये दिन भर भूखा ही रहता है, सबका लंच खा रहा है। हाँ यस, तो अब क्या बोले, अब होता है यस माल्टोस भाई कहां चला गया, वापिस आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा, जी साइड आजा लाइन बहुत पतली है, उस साइड में नहीं जाना, ठीक है, इस साइड आजा। यस, पेट हमारी इंटेस्टाइन में होती है बिल्ली। मैम ने बोला बिल्ली, मैंने कहा है कौन खा गया बिल्ली। एक तो क्या होता था कि पूरा टाइम तो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बीच बीच में मैम कुछ बोल रही है, फिर अचानक से सुन रहे क्या कह रही है, क्योंकि पास भी एग्जाम का भी तो डर होता था ना। मैम कह रही इसमें बिल्ली होती है। अब मैम का प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि उन्होंने बिल्ली बोल दिया। मेरा दोस्त में कहा भाई कौन खा गया बिल्ली, बिल्ली कौन खाता है यहाँ पर। फिर बाद में पता लगा भाई साहब बिल्ली अलग होता है, बिल्ली होता है। यस, तो था मामला थोड़ा गड़बड़ ही, क्या ही बोले। इसीलिए जब 10वीं जैसी खत्म हुई ना भाई, जैसी खत्म हुई मैं सीधे भागा जेई की साइड। मैंने कहा भाई ये देख ली दुनिया हमने, इसमें ना जी पाएंगे भाई। हाँ यस, बाद में पता लगा भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एब्जॉर्ब्स, गुदगुदी करता है। मेरा दोस्त कैसे याद करता था कि भाई ये आंत के अंदर उंगलियां है। मैंने कहा है ये खाने को गुदगुदी करती है, तो वो खस खस के अपना सारा का सारा कंटेंट जो है बॉडी को दे देता है। नॉर्मली होता है ना कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को आसान करना चाहते हैं, वो बेहुदा कर देता था मैं उसी से सीखता था कि भाई तेरे को कुछ समझ आ रहा है प्लीज बता। वो अब क्या होता है, निमोनिक्स नाम की चीज होती है कि जैसे केमिस्ट्री में लीची ना खा रब खोसेगा, फिर है ना रब से फरियाद, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले, अब वो अपनी जोन आउट हो रखे हैं। ये अलग सिखा रहा भाई बायो मेरे को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन सही भी लग रहा है भाई, बात तो सही हो रही है ना। फिर मैंने क्या करा, वैसे ही लिख दिया भाई साहब, पेट में गुदगुदी होती है इसका मतलब ये है खाना पच रहा है। भाई साहब टीचर ने फेल कर दिया हमें। हाँ मजाक कर रहा हूं, सारा मसाला था 100%, इसमें 0.1% का भी सच नहीं था, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हंसी हो गई अब। 100% मसाला, 0.1% सच नहीं था, ठीक है
क्लियर? आ जाओ। अबे मजा आने लग गया था यार बोलते बोलते, अब क्या करें, रुका थोड़ा ना जाता है इसमें। तुमने नोटिस करा होगा 2-3 बार मैं पीछे मुड़ करके स्टार्ट करने की कोशिश करी, मैंने बोला भी था बेटा सीरियस हो जाओ, फिर मेरे को ही मजा आने लग गया, है ना, तो मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, पहले मजे लेते हैं। हाँ यस। तो अब भाई स्टार्ट करता हूं, नहीं तो यार तुम बातों में ना मेरे को फंसा लोगे। हाँ आ जाओ भाई। तो भाई अब फोकस करना, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं। क्या था भाई, इसको हटा दो भाई, स्लाइड को, हाँ इस स्लाइड को हटा ही दो भाई साहब, नहीं तो मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा, हटाओ इसको। हाँ